सो हम पहुंच गए हैं अरुणाचल की पहली डेस्टिनेशन में, जो है शेरगांव। बहुत सुंदर गांव है, कहते तो बहुत सुंदर है, और यहाँ पर इसको बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड भी मिला है। और अब हमने आपको दिखाया भी था कि हम अपने जो होम स्टे जा रहे हैं उसका रास्ता कैसा है, फुल ऑफ एडवेंचर, नदी क्रॉस करके और ऑफ रोडिंग करके। तो अब हम पहुँच गए अपने होम स्टे। अभी मैंने फ़ोन किया अपनी मम्मी को, उन्होंने बताया वहाँ पर तो भट्टी बना हुआ है, लोग सिजलर पे बैठे हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा मौसम है। मतलब हम टी शर्ट में घूम रहे हैं, पर इतना मज़ा आ रहा है, ना ठंडा है ना गर्म है, इतना प्लेजेंट है। और व्यू तो आप देख पा रहे हो हमारे पीछे, इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर गांव है ये। तो हम तो फोटोज या वीडियोस में आपको दिखाई नहीं पा रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। तो हम निकल गए हैं शेरगांव एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं पहली लोकेशन आज की। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल के ट्रैक पे। हिडन वाटरफॉल है यहाँ का, ये बहुत ही कम एक्सप्लोर करते हैं लोग। रास्ता आप देख के पहचान सकते हैं, बस छोटा सा रास्ता बना हुआ है साइड से जाने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कैसा है ये वाटरफॉल। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट आपके लिए हम वो भी करेंगे। ये देखो, ये रास्ता है वाटरफॉल का उतरने का, चढ़ना उतरना इसी से ही है। आपको पीछे वाटरफॉल की आवाज़ भी आ रही होगी, बट पहले ही उतर जाए फिर आपको दिखाते हैं कि वाटरफॉल आखिर है कैसा। ये है हमारा आज का बहुत सुंदर वाटरफॉल। हिडन वाटरफॉल। हमें रास्ते में कोई नहीं दिखा, 2 लोग दिखे, उन्होंने बोला मत जाओ, रास्ता बहुत खराब है, बट हम कहाँ मानने वालों में से हैं। इतना सुंदर वाटरफॉल कौन छोड़ना चाहेगा। पानी कितना साफ है, पूरे जंगल के बीच में। ये रास्ता जाता है जेंगबू गोम्पा के लिए। यहाँ की बहुत अच्छी मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री सारी अच्छी होती हैं, बट यहाँ पर जब भी शेरगांव आओ तो ये इस जगह पे ज़रूर जाना चाहिए। रास्ता बहुत सुंदर है यहाँ जाने के लिए। ये है मॉनेस्ट्री का गेट। यहाँ पर ना मॉनेस्ट्री गेट बड़े सुंदर होते हैं, इतनी सुंदर यहाँ की कलाकारी होती है। ये है मॉनेस्ट्री का गेट। यहाँ पर ना मॉनेस्ट्री गेट बड़े सुंदर होते हैं, इतनी सुंदर यहाँ की कलाकारी होती है। जब यहाँ पर आए थे मॉनेस्ट्री बंद थी, बाई चांस हम वापस जा रहे थे तो लामा जी आ गए, उन्होंने मॉनेस्ट्री खोल दी। कहते कोई नहीं, आप लोग दर्शन कर लो, बहुत बड़ी बात है ये। उन्होंने सोचा ऐसे कैसे जा सकते हैं आप। इतनी सुंदर मॉनेस्ट्री है, यहाँ की कलाकारी इतनी सुंदर लगती है, क्या पेंटिंग है। ये बैठे बुद्धा जी, बहुत शांति है यहाँ पर। ये हो गया हमारा आज का लंच विद द व्यू। अब हम चल पड़े हैं अपने दूसरे जगह एक्सप्लोर करने के लिए। डेस्टिनेशन इज सेम, शेरगांव में एक बहुत सुंदर हेरिटेज पार्क है यहाँ पर, उसको एक्सप्लोर करने गए हैं। पर हमें रास्ते देखकर तो ऐसा मन कर रहा है कि भैया बस चली जाए। एक मैंने एक कोट सुना था कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत जर्नी होती है, रास्ते होते हैं। वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि भैया रास्ते इतने सुंदर है कि मन ही नहीं कर रहा कि डेस्टिनेशन पे जाकर वहाँ पर एक जगह देखनी है। बस ऐसा लग रहा है बस घूम ही जाए और बस ग्रीनरी एंजॉय करी जाए। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि हमें जाना कहाँ है। ये देखो, इस हाइट पे बैठे हैं बुद्धा जी, और इसका नाम है हेरिटेज बुद्धा पार्क। आई नो बहुत ज़्यादा जूम हो गया। और यहाँ तक जाना है हमारे को इस रास्ते से, और नीचे बहुत सुंदर नदी की आवाज़ आ रही है। उस हाइट पे जाके तो क्या व्यू आएगा। ये देखो
अगर वो देख पाए तो नीचे देखो नदी भी जा रही है। सोचो वहां से हाइट पे क्या व्यू आएगा। ये है एंट्री पॉइंट बुद्धा हेरिटेज पार्क की। ये है वो सुंदर सा बुद्धा हेरिटेज पार्क। फ्रंट से आपको बाद में दर्शन कराएंगे, बट व्यू देखो। और बुद्धा जी कहाँ बैठे हैं हाइट में। यहाँ से सोचो व्यू कितना सुंदर आएगा, और आसमान इतना सुंदर नीला। आपको आगे से दिखाती हूँ, प्रॉपर क्लाउडी है, ऐसा लगता है अब भी बारिश हो जाएगी इस साइड। और इधर देखो मौसम बिल्कुल ब्लू स्काई। ऐसा बुद्धा जी ने बस हमारे लिए करा है कि आओ व्यू एंजॉय करो यहाँ पर। बहुत सुंदर जगह है, इतनी सुंदर मॉनेस्ट्री। हमने बहुत मॉनेस्ट्री हम लोग गए हैं, बट ये बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री है। कोई नहीं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बुद्धा जी के। पोर्ट्रेट खींच रहा हूँ, बुद्धा जी को ब्लर करके आसमान को ले रहा है। अभी हम होकर आए हैं बुद्धा हेरिटेज पार्क। जब भी आप मैप्स में डालोगे बुद्धा हेरिटेज पार्क जाना है, तो वो आपको ऐसी जगह पे रास्ता दिखाएगा जहाँ से कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा कि आगे कैसे जाना है। आपको लगेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बट वहाँ से सिर्फ बुद्धा जी बहुत हाइट पे दिखेंगे कि वो हिल पे बैठे हैं। आपको उस जगह से आगे 1 किलोमीटर आगे और जाना है। अगर आप शेरगांव की तरफ से आ रहे हैं, हाँ, अगर आप शेरगांव की तरफ गांव से है जी गांव करके पड़ता है, उसके वहां से एक ब्रिज से राइट कट जाता है ऊपर की तरफ। हाँ, आपको वो लेना है। वहां से 6-7 किलोमीटर और है बुद्धा जी हेरिटेज पार्क। बट उस लेन में 3-3.5-4 किलोमीटर का आपका है ऑफ रोडिंग। तो वो, और ऐसा कोई इशू नहीं कि भाई कोई गाड़ी नहीं जा सकती, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा केयरफुल होके। बट हाँ, आपको रास्ता मिल जाएगा, और एक ही रास्ता जा रहा है। बट जहाँ पर रास्ते 2 मिल रहे होंगे आगे जाकर, बहुत आगे जाकर, वहां पर लिखा होगा कि बुद्धा हेरिटेज पार्क विल बी 800 मीटर्स अवे। तो अगर आप आ रहे हैं शेरगांव से, तो ध्यान रखिए कि आप जहाँ पहुंचकर मैप्स के थ्रू होपलेस मत हो जाना, यहाँ कुछ है ही नहीं। आगे जाकर यू विल गेट अ वे, यू विल सी कि कहाँ से हमें निकलना है। देखिए, ये है हमारा आज शाम का व्यू। ये नदी बह रही है, बहुत सुंदर है। वहाँ सामने सनसेट हो रहा है, मे बी आपको ना दिख रहा हो। और ये तो चलो है ही है, ट्विस्ट तो ये है कि ये है हमारा आज का वर्किंग लोकेशन। ये देखो, ये है हमारा वर्क स्टेशन। नदी के बीच में बैठे हैं मस्त, और साथ में ये है हमारी मिंटी जामुन, काम के साथ साथ पिग। सोचो अगर ऐसा वर्क स्टेशन मिल जाए रोज रोज, तो ऑफिस से किसी का मन ही ना भरे। और ये सामने हमारा व्यू। Cheers to our first day to Arunachal with this beautiful view. तो ये है हमारा आज शाम का स्नैक्स, पकोड़े, जिंजर लेमन हनी टी, मिल्क टी, और साथ में हो रहा है ऑफिस का काम। तो इस तरह से किया हमने आज शेरगांव एक्सप्लोर।